मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर 6 और जिसके अंदर एक थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे को एक थ्योरम प्रूव करनी है जिसको हम थ्योरम 6.7 बोलते हैं। हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरम क्या है, हमें एक्चुअल वो रिजल्ट देखना है। थ्योरम ये है हमारे पास। वो क्या कह रही है थ्योरम, देखो। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एंगल्स का सम इज 180, कि किसी एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमारे को ये प्रूव करके दिखाना है मेरे बच्चे। ये थ्योरम है हमारे पास। अब तक जो हम करते आ रहे थे सेवन्थ एट्थ क्लास में, वो क्या था कि हम यूज करते आ रहे थे सिक्स सेवन्थ एट्थ से कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हर बार टीचर भी तुम्हारे को बोलता था और तुम भी बार बार उस चीज़ को यूज करते थे। बट अब हमारे को ये देखना है कि वो सम 180 डिग्री ही क्यों होता है। चलो मेरे बच्चे, अब हम देखते हैं सम 180 डिग्री क्यों होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी। क्यों? क्योंकि इसने बोला है द सम ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल के एंगल्स का सम की बात कर रहा है। तो हमें ट्रायंगल तो चाहिए ना मेरे बच्चे। तो अगर हम सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन का एक पैटर्न होता है, सबसे पहले गिवन, फिर उसके बाद टू प्रूव, और फिर कंस्ट्रक्शन आती है, और फिर उसके बाद प्रूफ आता है। अब अगर हम बात करते हैं गिवन में क्या है, तो हमारे पास गिवन में क्या है मेरे बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी हमने ले ली। तुम पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे को ये करने के लिए डायरेक्ट तो हमें ट्रायंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे बच्चे जिससे हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो क्या कंस्ट्रक्शन हो सकती है, देखो। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ले पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूँ अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ये मैंने एक लाइन ले ली, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई। अब देखो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन तो मेरे को लिखनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो मैं क्या बोलूँगा ये BC के पैरेलल लिए मेरे बच्चे मैंने। लाइन ड्रॉ ए लाइन एक्स ए वाई पैरेलल टू किसके, BC। हमें पता चल गया, हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। चलो मेरे बच्चे, अब हमें आगे क्या रिजल्ट मिल सकता है ये देखते हैं हम। अब सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने इसको एंगल जो ये है 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको एंगल 3 नाम दे दिया, और इस वाले एंगल को मैंने एंगल 4 नाम दे दिया, और इस वाले एंगल को मैंने एंगल 5 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ कि एंगल 2, 3 और 1 का सम कितना है, 180 डिग्री, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते। अब बात आती है, क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये 180 डिग्री है? ये तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं मेरे बच्चे, लीनियर पेयर एंगल है, तीनों के तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो एक ये क्या बन जाएगा, हाफ सर्कल बन जाएगा। हाफ सर्कल क्या करता है, 180 डिग्री बनाता है। तो अगर हम प्रूफ देंगे तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मेरे बच्चे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था। लीनियर पेयर एंगल की वजह से क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। अब सेकंड हमारे को क्या पता है, वी नो ऑल्सो दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी 4, 5 नहीं मेरे बच्चे 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। मैंने क्या बोला कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। क्या अगर मैं इस लाइन को आगे इधर उधर
इधर दोनों साइड प्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा सा, तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा मेरे बच्चे। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे इधर उधर प्रोड्यूस कर देता हूँ दोनों साइड, तो हमारे को ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल मिल गई। एक तो लाइन हमारे पास ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया पी एंड क्यू। अब एक तो लाइन पी क्यू हो गई, एक लाइन एक्स वाई हो गई। इन दोनों के बीच में क्या ये ए बी ट्रांसवर्जल का काम कर रही है? दोनों की दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर ली थी। बी सी के पैरेलल थी, तो ये किसके? पी क्यू के भी पैरेलल होगी। कौन? एक्स ए वाई। अगर बी सी के पैरेलल थी तो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अब मैं अगर ये कंस्ट्रक्शन में मैंने दोनों की दोनों पैरेलल ले लिया, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ए बी ट्रांसवर्जल का काम करेगी। और ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा मेरे बच्चे? क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट में बॉर्डर को क्रॉस करना होता था, और अंदर वाले हैं लाइन के दोनों, न ही तो इधर वाला एंगल है और न ही इधर वाला। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। तो हम बोल सकते हैं बोथ आर इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल। क्यों है ये ऐसा? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से मेरे बच्चे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये क्या हो गए? एंगल इक्वल हो गए। चलो, अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि एंगल 1 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब हमारे को प्रूव क्या करना था, हम उसके ऊपर फोकस करते मेरे बच्चे। हमें जो प्रूव करना था ना, उसके ऊपर देखते हैं। देखो, अगर हमें ये पता करना है कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 का सम क्या होगा, हमें ये पता करना है मेरे बच्चे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल, यहाँ से देखो, कि एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 वो क्या है? 180 डिग्री है। ये क्या है? 180 डिग्री है। अब मेरे को इसका पता करना है, मेरे को तो ये पता करना है। अब ये पता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एंगल 1 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 4 है। क्या मैं 2 की जगह 4 रख सकता हूँ और 4 की जगह 2 रख सकता हूँ? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल 2 रिप्लेस विद एंगल 4, एंगल 4 रिप्लेस विद एंगल 2। वाई? बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंगल 1 को तो मैंने ज्यों का त्यों ले लिया यहाँ से। फिर मैंने एंगल 4 की जगह क्या रख दिया मेरे बच्चे? यहाँ पे एंगल 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एंगल 2 को रख सकता हूँ, प्लस एंगल 2 हो गया। अब एंगल 5 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बोथ आर इक्वल, तो एंगल 3 रख लो या 5 रख लो, दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं हम। एंगल 3 इज इक्वल टू, ये तो दे ही रखा है इसने 180 डिग्री। यही तो हमारे को प्रूव करना था, यही तो हमारा रिजल्ट था कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे को यहाँ से क्या मिल गया मेरे बच्चे? ये रिजल्ट मिल गया, हैंस प्रूव। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये जो एंगल है, ये रिजल्ट यहीं पे देख लो, ये जो एंगल है, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल एक्स। एंगल एक्स जो है, ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक और रिजल्ट बता रहा हूँ, थ्योरम नहीं है वो रिजल्ट है, वो यूज होगा, बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। अब ये थ्योरम तो कंप्लीट हो चुकी है, तुमने ये जो मैं कर रहा हूँ ये इस थ्योरम के अंदर नहीं करना है मेरे बच्चे, ये एक्स्ट्रा है, अलग है। अब देखो, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि इस एंगल का मेजरमेंट हमारे को अगर करना है, अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल जो दे रखा है, चलो मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ मेरे बच्चे, कहीं तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये हमने ले ली एक ट्रायंगल, मैंने एक एंगल ये ले लिया, एक ये एंगल ले लिया और एक ये एंगल ले लिया, और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये मेरे बच्चे हमारे पास एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखते हैं, अब मैंने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, और मैंने इसको एंगल नाम दे दिया 4। ये नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे बच्चे, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका।
अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एंगल 4 का मेजरमेंट करना है अगर हमारे को, क्या हमारे को ट्रायंगल के अगर तीनों के तीनों एंगल का पता है तो क्या हम इसका पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल 3 जो है वो 60 डिग्री है, तो हमें पता चल जाएगा ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 120 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें इस एंगल का पता नहीं हो, इन दोनों एंगल का पता हो, तो क्या हम पता कर सकते हैं? तभी भी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें ये पता चल गया एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होता है। तो अगर ये दोनों एंगल दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल नहीं दे रखा मेरे बच्चे हमारे को, ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये दो एंगल दे रखे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा ना वो इस एंगल के इक्वल होगा मेरे बच्चे। मतलब क्या? एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब क्या? जो एंगल 4 है ना, जो एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हम इसको, जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्रायंगल के अदर टू एंगल के सम के इक्वल होता है। इस एंगल के अलावा जो अदर टू एंगल रह गए, इसका जो लीनियर पेयर एंगल है ना एंगल 4 का, उसको छोड़ के जो अदर टू एंगल रह गए उन दोनों के सम के इक्वल इसका सम होता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, ये 70 ये 50, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। टोटल 180 होगा, तो ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये 120 बन गया। अब अगर तुम यहाँ पे चेंज करोगे, तुम इसको चेंज कर लो, इसको तुमने ले लिया मान लो 70 डिग्री रखा तुमने इसको, तो इसको तुमने ले लिया 30 डिग्री। अब दोनों का सम कितना हो गया? 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। 80 डिग्री ये, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। फिर से इन दोनों के सम के इक्वल आ गए ना मेरे बच्चे, 70 और 30 100 डिग्री। तो हमेशा एक्सटीरियर किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम, ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये बाहरी है, बाहर है, एक्सटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के अदर इसके अलावा अदर टू एंगल के सम के इक्वल होता है मेरे बच्चे। आज के लिए इतना ही। ओके।